हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। आज नए क्लास में नए टॉपिक के साथ आई एम बैक विथ न्यू नॉलेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से मैं शेयर कर सकूँ। टॉपिक का नाम है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। स्टार्ट करते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो है पैथोजन के बारे में। सी पैथोजेन, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने। जल्दी से आते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट है पैथोजन। यहाँ पर जो पहला जो पैथोजेंस के पॉइंट में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स से यहाँ मतलब है काफ़ी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते, जिनके हमें देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़े, लाइक माइक्रोस्कोप, नॉट टेलीस्कोप। छोटी चीज़ों को देखना है, बड़ी चीज़ों को नहीं। तो छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। वाइड रेंज मतलब मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, बीमारी कॉज करेंगे। इंसानों के लिए, हम इन ह्यूमंस के लिए क्या होंगे, हमारे दुश्मन होंगे। बीमारी होना अच्छी बात तो नहीं है। बीमारी कौन कॉज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को कॉज करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजेन। डन। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज। अगर ये भी तो कह सकता था कि सारे ऑर्गेनिज्म को, लेकिन यही नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पर से ये भी एक बात पता चलता है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे बड़ा जो सिंपल एग्जांपल आपका बैक्टीरिया में, लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं दही बनाने में, इन द प्रोसेस ऑफ कर्डलिंग एज एन इनोकुलम हम यूज़ करते हैं, और इस तरह से कर्डलिंग में फॉर्मेशन में हेल्प होता है। यहाँ पर देखते हैं पैथोजेंस में। चलो ये तो पता चल गया कि पैथोजेंस में कौन कौन से आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सारे नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम आ जाएंगे जो बीमारी कॉज करते हैं। कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोन्स हैं, हेल्मिन्स हैं। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मोस्ट पैरासाइट्स, मार्क करते हैं मोस्ट पैरासाइट्स, ज़्यादातर पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस। अब पैथोजेंस जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, तो हमें समझ जाना है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रही है, डिजीज। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वर्ड यूज़ होगी, इट डज नॉट क्लियर डैट कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बीमारी कॉज करी, इसीलिए पैथोजेन वर्ड यूज़ किया गया। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करेंगे, हमें उनके आगे पैथोजेनिक यूज़ करना होगा। पैथोजेनिक मतलब द प्रोसेस बाय विच पैथोजेंस कॉज डिजीज। ओके, डन। तो पैरासाइट जितने होते हैं वो सारे पैथोजेंस होते हैं, क्योंकि पैरासाइट्स का नेचर ही होता है हार्म करना होस्ट को। होस्ट में कुछ भी हो सकता है, लिविंग बॉडी होगी, चाहे वो हमारी बॉडी हो या किसी और की बॉडी हो। सी हियर, तो पैरासाइट हमेशा हार्म करेगा और पैथोजेन हमेशा क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम पैरासाइट्स को पैथोजेन कह सकते हैं, क्योंकि पैथोजेन भी हमेशा हार्म करेगा और पैरासाइट्स भी हमेशा हार्म करता है। किसको हार्म करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होस्ट से मतलब है हमारी बॉडी। वैसी बॉडी जहाँ पे आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला पॉइंट ये है कि द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी। जाहिर सी बात है, जब तक पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेगा, एंट्री नहीं होगी, भाई वो दूर से थोड़ी बीमारी कॉज करेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में पैथोजेंस का इंटर होना। ठीक है, तो पैथोजेंस सबसे पहले हमारे बॉडी में एंटर करेगा। वेरियस मीन्स से यहाँ पर मतलब है कि डिफरेंट ज़रिए के थ्रू, हर चीज़ को ज़रिया एक चाहिए ना, एक मीडियम के थ्रू, मीडियम के थ्रू। मीन्स से यहाँ पर मतलब डिफरेंट मीडियम्स। अब समझ लो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ हैं, हवा में है। ठीक है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ अटैच हो गया, आपके डस्ट पार्टिकल से अटैच हो गया। अब उस डस्ट पार्टिकल्स वाले जोन में आप गए और आपने इनहेलेशन के दौरान आपने उस डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर दिया, तो वो डस्ट पार्टिकल्स में जिस पे अटैच हुआ था पैथोजेनिक मैग्नी, तो वो उसके आपकी एंट्री हो गए।
ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस की भी एंट्री हमारे बॉडी में ऐसी होती है। कोरोना वायरस मूवेबल नहीं है, वो स्टैगनेंट होता है, एक ही जगह रहता है। लेकिन वो क्या होता है कि कई बार होता है कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट ने खांसा या छींका और वो जाके क्या हो गया, आपको जो डस्ट पार्टिकल्स जो आपके इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे आके वो गिर गया, ठीक है। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स तो हवा के थ्रू इधर से उधर जा रहे हैं और वो आपके नाक में इंसर्ट कर गया या फिर मुंह के थ्रू, ठीक है। एंट्री होने के बाद तो एंट्री हो गया, सेम चीज़ है। एंट्री होने के बाद क्या करेगा, जो वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगल हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई से यहाँ पर क्या मतलब है, ये अपना नंबर को इंक्रीज़ करेगा। जिससे जैसे आपके पैथोजेन के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे पेशेंट इन्फेक्टेड ज़्यादा होगा और वैसे वैसे डिजीज़ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। यही वजह है कि जब हमें कोई भी स्टार्टिंग बीमारी होती है तो हमें उसका जो सिम्टम दिखता है वो कम दिखता है, और डे बाय डे हमें उसका सिम्टम फिर क्या होता है, अगर हम उसका इलाज नहीं कराते हैं तो वो बढ़ता रहता है। बढ़ता क्यों, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंट्री कर चुकी है वो मल्टीप्लाई करती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई से मतलब वो रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन का मेन मतलब क्या है, 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, अपनी आबादी को बढ़ाना। तो भैया ये भी अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। तो जब आपको किसी भी वायरस या फंगल या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं थे तब तो अपनी आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी, आप नॉर्मल काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जब आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, इन्फेक्शन, तो क्या आप अपना नॉर्मल काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा, देयर इज ए इंटरफेरेंस ऑफ नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कैसे दिख जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज करके वो दिखाएगा। कैसे, आपको फीवर हो गया, फीवर वायरल हो सकता है, ठीक है। अगर वायरल फीवर आपको हुआ तो आपको क्या, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। मॉर्फोलॉजी से यहाँ पर क्या मतलब, जो फिजिकली ऑब्जर्व हो, जो बारी हो, तो वो ऑब्जर्व कैसे होगा, आप लूज़ बॉडी लगोगे, थके लगे होगे, परेशान से लगोगे, आपका काम में फोकस नहीं होगा, लोग आपको देखेंगे वैसे ही पहचान पड़ जाएगा। फंक्शनल डैमेज से यहाँ पर क्या मतलब है, जिस काम को आप पहले अच्छे से कर पा रहे थे, जब आप बिल्कुल हेल्दी थे, अब इन्फेक्शन लेने के बाद वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, आप अनकंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनली डैमेज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। अब जाहिर सी बात है, पैथोजेन आपके बॉडी में एक तो एंट्री कर रही है, दूसरी बार मल्टीप्लाई भी कर रही है। भाई ये आबादी कब तभी बढ़ाएगी ना जब वो अपने इन्वायरमेंट में सूट करेगी। जब आप सूट नहीं करेगा तो क्या वो कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पैथोजेंस भी हमारे होस्ट के हिसाब से, अपने होस्ट के हिसाब से अडेप्ट कर जाता है। होस्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा होस्ट का, पैथोजेन अपने आप को वैसे माहौल में ढाल लेता है और वहाँ सरवाइव करने लगता है। डन। अगला पॉइंट है कि जो पैथोजेन हमारे गट में घुसते हैं, गट मतलब अपनी बॉडी में जो घुसते हैं, ठीक है ना, वो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्हें कहाँ पर जाना है और कैसे भी वहाँ पर अगर लोग उसे परेशान भी करें वहाँ पर का इन्वायरमेंट, तो वो फिर भी उस माहौल में वो सरवाइव करेगी। अब जैसे कि हमारी बॉडी बनी वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, रहने के लिए नहीं बनी है ना, हमें हेल्दी रहना है। तो हमारी बॉडी की ऐसी बनावट हुई है कि, और ऐसे बॉडी में इक्विपमेंट्स क्या नाम है आपके, क्या कहते हैं, मोड्स आपको है ना, हमको इनबिल्ट मिला है, जिसके थ्रू हम पैथोजेनिक मैग्नेटिज्म को बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि वो हमारे बॉडी में सर्वाइव नहीं करे। अगर वो एंट्री कर भी जाए तो वेरियस मीन्स प्रोवाइड है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू वो उसे किल करेगी, डाइजेस्ट करेगी। उनमें से एक कौन है, जैसे कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, हमारे स्टोमक का पीएच को लो करता है क्योंकि वो एसिडिक होती है। तो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो एसिडिक में, लो पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाता, और इस तरह से अगर वो माइक्रो एंट्री कर भी गई तो उसे वो किल कर देता है। हमारे बॉडी में इसके अलावा बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बने हैं, ठीक है, जिसके थ्रू, जिस लाइक सलेवरी एमाइलेज एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, पेप्सिन्स हो गए, ये सारे एंजाइम्स है जो अगर एंट्री कर भी गई तो उसे वहाँ पर सर्वाइव होने नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद पैथोजेंस को बहुत अच्छे से अडेप्ट करना आता है। दे ट्राई देयर बेस्ट टू सर्वाइव इन योर होस्ट इन्वायरमेंट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता चल गया सबसे पहली बात कि पैथोजेंस क्या होते हैं, वैसे माइक्रो जो बीमारी कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, होस्ट में रहते हैं। होस्ट क्या होती है, बॉडी में।
क्योंकि इन्हें भी एक इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर ये फल फूल सके, अपनी आबादी बढ़ा सके और होस्ट को नुकसान पहुँचा सके। अगला आते हैं, ये जो इन्फेक्ट करते कैसे करते, पहले तो इनकी एंट्री होती है कम नंबर में, लेकिन फिर ये अपनी आबादी बढ़ाते हैं और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे इनका सिम्टम दिखता है। सिम्टम कैसे दिखेगा? बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनल डेवे। थर्ड पॉइंट आते हैं, इन्हें हमारे होस्ट के इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से अडेप्ट करना आता है। अब होस्ट भी हमें जो प्राइमरी ये आपके पैथोजेनिक माइक्रोब इतनी आसानी से एंट्री नहीं होने देगा, ये भी बहुत अच्छे से कोशिश करेगा किस तरह से उसे वहीं पर किल करे। दे ट्राई देयर बेस्ट, तो होस्ट अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट, लो पीच, और इसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारे सुटेबल इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये अपना कोशिश करते हैं कि उस पैथोजेंस को मार सके और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड होने से रोक सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस में। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहली बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ का। बैक्टीरियल डिजीज़ में जो सबसे पहला है स्टूडेंट्स वो है टाइफाइड, बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। ये जो टाइफाइड बीमारी है ये बैक्टीरियस होगी, किस बैक्टीरिया से? सैल्मोनेला टाइफाई, याद कर लो। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, आते हैं तो पैथोजन में टाइफाइड का क्या हो जाएगा? सैल्मोनेला टाइफी। पैथोजन मैंने क्या बताया था? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, टाइफाइड का बीमारी कॉज करे। यहाँ पर कौन सी बीमारी कॉज कर रही है? टाइफाइड। कौन कॉज कर रही है? सैल्मोनेला टाइफाई। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं ये जो सैल्मोनेला टाइफाई है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले याद रखना, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है और ये कंटामिनेटेड फूड, गंदे पानी और गंदे खाने से हमारे बॉडी में एंट्री करती है। डन। और पहले तो ये एंट्री करके सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगी। कहाँ पे एंटर करेगी? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगी फूड के थ्रू। कैसे थ्रू? के किसके थ्रू? गंदे पानी और गंदे खाने के थ्रू। इसलिए कहा गया है खाना बिल्कुल घर का खाइए और अच्छा खाइए क्योंकि ये सेफ होता, क्लीन होता है। तो सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन को करेंगे और ये फिर अदर ऑर्गन्स और ब्लड थ्रू ब्लड ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, डन। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिम्टम क्या होगा? बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है, किससे? टाइफाइड से। सबसे पहला जो सिम्टम दिखेगा हाई फीवर, फीवर का जो डिग्री होगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। भैया कमज़ोरी होगी, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होगा, हेडेक होगा, भूख नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा जब बुरा हाल हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो चुके हैं टाइफाइड से लेकिन आप इलाज कराने को नहीं है, तो डेथ हो सकता है। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन का फट जाना, सीवियर केस में हालात जब बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अगला पॉइंट है डायग्नोसिस में। देखते हैं डायग्नोसिस मतलब होता है कि हम इस टेस्ट को क्या नाम है, इस टाइफाइड बीमारी को कौन से टेस्ट के थ्रू जानेंगे। तो विडाल टेस्ट नाम का एक टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, जिसमें आपके स्टूल के ब्लड के सैंपल लेते हैं और उसके थ्रू डायग्नोस किया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। टाइफाइड से एक रिलेटेड हिस्ट्री है। एक लेडी थी, नाम थी मैरी मेलोन। क्या नाम था? वाटरमेलन नहीं, मैरी मेलोन बच्चों, वाटरमेलन नहीं, मैरी मेलन, जिनका जो निकनेम था टाइफाइड मैरी। क्या नाम था? टाइफाइड मैरी। तो जो सबसे पहले जो हुआ था वो ये टाइफाइड बीमारी इस लेडी के थ्रू ही पता चला था। ये जो लेडी थी वो क्या थी? डॉक्टर थी प्रोफेशन से? नहीं भैया, कुक थी, मेस वाली आंटी थी, बच्चों को खाना बना के खिलाती थी। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया वहाँ पर जहाँ पर वो खाना बनाती थी, उससे कौन से का? सैल्मोनेला टाइफी का। और जिस बर्तन में वो बना रही थी उसी के थ्रू बेचारी खुद भी इन्फेक्टेड हो रही थी और जिनको टिफ़िन पहुँचा रही थी उनको भी कई सालों तक ये इन्फेक्टेड करती रही। तो ये टाइफाइड कैरियर थी। कैरियर से मतलब है सैल्मोनेला टाइफी को से ये इन्फेक्टेड हुई थी और वो जो खाना जो बना रही थी ये दूसरों को भी स्प्रेड कर रही थी। तो याद रखना है मैरी मेलोन नाम किस बीमारी से है, क्वेश्चन आएगा तो आपको मारना है टाइफाइड। ओके, नेक्स्ट बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज़ में निमोनिया, बहुत फेमस है, याद रखना है। कौन सा पैथोजन? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। भैया पी निमोनिया नहीं, पी साइलेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा है ये दो बैक्टीरिया मिलके आपको कॉज करता है निमोनिया। डन। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ट्रांसमिशन के ज़रिया क्या है?
इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वैसे बंदे जिनको पहले से निमोनिया हो रखा है और आपको उनसे दोस्ती निभानी है, आपको उनके साथ पार्टनरशिप निभानी है, आपको उनसे परहेज़ नहीं करना है और आप उनसे गले मिल रहे हैं, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुबारक हो भैया, आपको भी निमोनिया हो जाएगा। ठीक है। इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एरोसोल से यहाँ पर ये मतलब है कि वाटर कंटेनिंग मीडियम, इसका एग्जांपल आपका स्प्रे आ सकता है। ठीक है। अब एरोसोल से कैसे होगा, मान लें जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसने उसमें छींक दिया, ठीक है, अब वो आपके जो बैक्टीरिया थे वो एरोसोल्स में आपके चले गए, स्प्रे में चले गए, फिर आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको भी हो जाएगा ना। डन। भैया उनके जो ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं नहीं यूज़ करता, बर्तन यूज़ नहीं करना है, बाद में मोहब्बत दिखाना है, यहाँ पर दोस्ती नहीं निभानी है, वरना आपको भी निमोनिया हो जाओ। तो यहाँ पर मेनली याद रखना दो बैक्टीरिया का नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कैसे होगा, इन्फेक्टेड पर्सन जो अगर छींकेगा या खांसेगा, अगर उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलेगा अगर उसको हम इनहेल कर लेंगे तो हमें भी निमोनिया हो जाएगा। बर्तन उनका इस्तेमाल नहीं करता, जो पेशेंट को हो चुका है उनका अलग बर्तन रखना है, ठीक है, अलग ग्लास रखना है। नेक्स्ट है सिम्टम क्या होगा अगर आप इन्फेक्टेड हो जाओ, तो याद रखना यहाँ पर सबसे पहली बात है, पहला बात है टाइफाइड के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो, यहाँ पर एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स में एल्वियोलाई पाया जाता है। एल्वियोलाई क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये प्रोवाइड करता है। डन। तो ये किसको अफेक्ट करेगा सिम्टम, निमोनिया में याद रखना बच्चे, लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। लंग्स में भी कौन से पार्ट्स को, एल्वियोलाई को सनाने वाला है। दूसरा, जैसे ही इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको जो एल्वियोलाई है वो फ्लूइड से भर जाता है। ठीक है, किससे भर जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा, और इस फ्लूइड की वजह का रिस्पिरेशन होने में, सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लियर। निमोनिया का जो सिंपल क्या है, सॉरी, निमोनिया का सिम्टम है, सिम्टम मतलब पहचान, पता कैसे चलेगा कि निमोनिया हो रखा, फीवर होगा, ठंडा लगेगा, खांसी रहेगी, सर दर्द रहेगा। बहुत से ज़्यादा सीवियर किस होगा, जब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा तो लिप्स, होठ और उंगली की जो नाखून होंगी वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मली ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन ग्रे से क्या हो जाएंगे, ब्लू कलर। स्टूडेंट याद रखना ये सिम्टम बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन में आपके निमोनिया के केस में आपके जो होठ और उंगली है, उंगली के नाखून है वो क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला बैक्टीरियल डिजीज़ है डिसेंट्री। डिसेंट्री भी दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरियल, एक प्रोटोजोअल। यहाँ पर जिसको प्रोटोजोन में हम अमीबिक डिसेंट्री भी, जब हम प्रोटोजोआ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अमीबिक पढ़ाएंगे, यहाँ पर बैक्टीरियल डिसेंट्री के बारे में पढ़ते हैं। डन। डिसेंट्री हमेशा रिलेटेड होता है बच्चे डायरिया से। डायरिया में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, यहाँ पर लूज मोशन होता है, बॉडी से वाटर का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, हाइड्रेशन लेवल घट जाती है। ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, सीगेला। याद कर लो, सीला नहीं, सीगेला, नालाइको, सीगेला। डन। उससे वो होती है डिसेंट्री। अब ये किससे होगी, फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, पॉटी होती है ना, उसी को फीकल मैटर कहते हैं। वैसा इन्फेक्टेड पर्सन जिसे डिसेंट्री हो रखा है वो बाथरूम जा रहा है, पानी वानी बाथरूम में फ्लश नहीं कर रहा है, वहीं पर जाकर आप भी कर दे रहे हो, सीगेला आएगी उस पैथोजन में, वहाँ पर रहेगी पॉटी में, ठीक है ना। और वो जो वाटर के, वो जो फीकल मैटर है वो आपका क्या करेंगे, आपके पाइपलाइन के थ्रू जो वाटर है वो आपको नाली में जाएगी, अगर वहाँ पर फ्रेश वाटर का सोर्स हो वो उसमें मिलके आपको इन्फेक्टेड करेगी, और कहाँ तक पहुँच जाएगी, नॉन इन्फेक्टेड तक पहुँचेगी। तो इनडायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली कैसे आएगी, अगर फीकल जो सीगेला है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के थ्रू आएगी, और इनडायरेक्टली आएगी, सपोज मान लो कि एक पेशेंट है जिसे डिसेंट्री हो रखा है, बाथरूम तो जाएगा क्योंकि डायरिया केस में, लूज मोशन के केस में रेगुलर जाना पड़ता है। अब वो क्या कर रहा है, बाथरूम जा रहा है, हमारे बाथरूम का जो पाइप है वो नाले में निकलते हैं, और नाले से बगल में आपके पानी का भी है। सपोज़ मान लीजिए आपका जो नाली था वो फटा हुआ था, पानी वाला, जो अच्छे पानी के जो सोर्स थे, ठीक है, और फटे होने की वजह कर क्या हुआ, पानी जो जा रहा था, जो पहले हमें साफ़ सुथरा पानी मिल रहा था, वो अब मिल गया कौन, वैसे पानी से मिल गया जिसमें सीगेला ऑलरेडी है। तो क्या जब अगर वैसे पानी से हम खाना बनाएंगे और पानी का सेवन करेंगे तो क्या वो सीगेला हमारी बॉडी में पहुंचेगी, इसीलिए कहा गया इनडायरेक्टली। डन। तो बच्चों याद रखना डिसेंट्री कैसे होगा, सीगेला बैक्टीरिया से होगा, ठीक है।
इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से पहुंच सकता है और फूड एंड वाटर से भी पहुंच सकता है। सिम्टम क्या है? डायरिया विद स्टोमक क्रैम्प्स, याद रखना है आपका कि डिसेंट्री में इज रिलेटेड विद टोटली अ डिजीज नेम डायरिया। स्टोमक क्रैम्प्स मतलब है पेट का अकड़ना, गुड़ 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 जो करता है ना पेट में, उसे क्रैम्प्स कहते हैं। पेट का मोड़ उड़ना, ऐसा लग रहा है कि पेट में कुछ घूम रहा है। एब्डोमिनल पेन, इस वाले रीजन में कहते हैं, ये जो होता है ना चेस्ट के नीचे वाला रीजन है एब्डोमिनल पेन, वहाँ पे पेन रहेगा, ठीक है ना। फीवर होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनी आइडिया? हम जब बस पे कभी चढ़ते, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बस पे चढ़ने के बाद ही वॉमिटिंग, मन अजीब अजीब सा मतलाने से लगता है। तो वो जो फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होता है ना, जैसे होने को है, ऐसे तो नहीं कि वॉमिटिंग हम लोग बैठे हुए हैं बात कर कर अचानक से वॉमिट कर दिए, नहीं ना। हमें पहले क्या लगता है? मन अजीब सा लगता है। तो वही जो मन अजीब सा लगता है ना, लगता है कि कुछ निकलने वाला, सही सा नहीं लगता, वैसा इन्वायरमेंट का जो सूट नहीं करता हमें, उस कंडीशन को कहते हैं नोजिया। और वॉमिटिंग तभी होगा जब नोजिया होगा, बिना नोजिया के वॉमिटिंग नहीं। तो दिल का मतलाना होने के बाद ही वॉमिटिंग होगा। ये एक तरह का कहूँ तो नोजिया इज़ द साइन ऑफ वॉमिटिंग। तो भैया समझ जाओ, अगर गेट वेट पे बैठ या बस बस पे बैठे हो तो खिड़की पे जाके बैठ जाओ, ये नहीं कि बगल वालों के ऊपर ही उल्टी कर दो, ठीक है। तो नोजिया विद वॉमिटिंग। और जो आपके जो फीकल मैटर जो आप पॉटी करोगे बाथरूम में, जिसमें डायरिया में, उसमें क्या होगा? ब्लड दिखेगा या फिर म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा लेयर होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगा, जाहिर सी बात है, डायरिया होगा तो पता होगा ही कि डायरिया होगा तो आपको पानी की कमी होगी। अगला है प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं। भैया एक ज़माने में इसने भी बहुत हाहाकार मचाया था, जिससे आपके अभी कोरोना ने मज़ा रखा है। भाई ये बैक्टीरिया होता है, वो भी किस बैक्टीरिया से? नाम है यर्सीनिया पेस्ट्रिस। क्या नाम है? यर्सीनिया पेस्ट्रिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं किससे होगा ये। सबसे पहली बात याद रखना, प्लेग जो बीमारी है ये रोडेंट्स की है। रोडेंट्स मतलब चूहे की है बीमारी ये है भैया, ये चूहे से हमारे इंसान को अफेक्ट किया। तो याद रखना ये चूहे का बीमारी है, और एक्सीडेंटली ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर दिया। अब ह्यूमंस में ये कैसे अफेक्ट किया? फ्लीज नाम का एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, फ्लाइज नहीं, फ्लीज नाम का, ठीक है। ये क्या करती है? ह्यूमंस में प्लेग को फैलाती है। तो सबसे पहले यर्सीनिया पेस्टिस किसको अफेक्ट करी? डायरेक्ट ह्यूमंस को करेगी? नहीं, सबसे पहले वो रोडेंट्स को अफेक्ट करी, चूहे को। और वैसे चूहा जब इंसानों के कांटेक्ट में, अब भैया चूहा तो इंसान नहीं खाएगा। अरे मान लो यार कि इसके पास ब्लैक प्लेग है, यर्सीनिया पेस्टिस की बॉडी, चूहा मर गया, ठीक है, महक निकल रहे हैं उससे, चूहा इधर उधर गया दौड़ता रहता है। देखते हो कभी आराम से बैठ के ना, तुम्हें मेरी तरह पढ़ा रहा है या तुम्हारी तरह पढ़ रहा है, इतने समझदार तो होते नहीं, उछलते कूदते रहता है। उस उछलने कूदने के चक्कर में ये क्या यर्सीनिया पेस्टिस जहाँ तहाँ फैला रखा है, हमें मालूम नहीं था। तो डायरेक्टली तो ये होगा, अगर उस सामान का हमने टच कर लिया तो हमें हो गया। या फिर फ्लीज आया, फ्लीज इस पे बैठा और इस पे बैठ के थ्रू हमारे ह्यूमंस पे बैठा तो प्लेग को कॉज करता है। व्हेन द इन्फेक्टेड रैट डाइज, देखो चूहा मर चुका है, मुबारक हो। किसके थ्रू मरा है? ब्लैक डेथ प्लेग के थ्रू मरा है, ठीक है। तो फ्लीज इसकी बॉडी में रहता है, डन। इसकी बॉडी को छोड़ेगा, डन। और इसके चांसेस है कि बहुत, सबको तो पहचान में नहीं आता ना, तुम्हें लगेगा कि ये मच्छर है या भी मक्खी है, तुम छोड़ दो ये आएगा डंक मारेगा, मुबारक हो, यर्सीनिया पेस्टिस तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इस तरह से फ्लीज प्लेग कॉज करता है। तो मेनली ये रोडेंट्स के डिजीज़ है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये रोडेंट्स के हैं, चूहों की बीमारी है, ठीक है। चूहा छुछुंदर सब रोडेंट्स में आ जाता है, क्लियर है। फ्लीज के थ्रू ह्यूमंस में होगा। कैसे होगा? चूहा मर जाएगा, फ्लीज उसकी बॉडी से निकल के कहाँ आएगी? हमारी बॉडी में आके अपॉर्चुनिस्टिकली हमारा बैड लगा, हमें काट लिया, तो हमें क्या हो गया? प्लेग। सिम्टम क्या है? हाई फीवर, हेडेक रहेगा। इसका जो सबसे बड़ा जो सिम्टम है, जो सबसे ज़्यादा इसने परेशान किया था, ये लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लामेशन से क्या मतलब है? स्वेलिंग हो जाना। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स है ना, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, और ये मेनली पता कहाँ पे पाए जाते हैं? ग्रोइन एरिया में। आप ग्रोइन देखते हैं कौन सा एरिया होता है, ठीक है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जांग, ठीक है, ये ग्रोइन एरिया कहलाते हैं। अब बच्चा आर्म पिट, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, आर्म पिट्स कहलाते हैं, ठीक है। हाथ और ये है ना
सीने के बीच वाला जो स्पेस है, ये वाला एरिया हो गया आर्म पेट, और ये वाला जो हो गया ना एरिया, ग्रोइन एरिया होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, और लिम्फ नोड्स का लोकेशन यही होता है, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन। अब स्टूडेंट लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, बस ध्यान रखो यहाँ पर, जब इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम है याद रखना प्लेग का, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लास्ट बैक्टीरियल डिजीज है जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ना है, नाम है डिप्थेरिया। ये भी फेमस है। कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। देखते हैं कैसे होगा। वैसा पेशेंट जिसको पहले से हो रखा है डिप्थेरिया, उसने खांसा, छींका और आप पास में आ गए पर्सन टू पर्सन, तो आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। थ्रो कंटामिनेटेड पर्सनल, वैसा इंसान जिसको पहले से हो रखा है, अब वो बेचारा तो खांसेगा छींकेगा रेगुलर ही, क्योंकि इसमें रेगुलर कफिंग एंड स्नीजिंग होता है। अब मुंह में हर टाइम तो मास्क पहन के रख, अगर नहीं रखा तो क्या हुआ, इसने टिश्यूज़ यूज़ किया, हैंड टॉवल्स यूज़ किया, या फिर लैपटॉप यूज़ किया, या फिर टीवी देखा, कुछ भी सामान यूज़ किया, और उस चीज़ों को आपने यूज़ किया जो आप नॉन इन्फेक्टेड, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सिम्टम क्या है याद रखना, ये जो मेनली है नोज़ को और थ्रोट, थ्रोट मतलब होता है गला, ये है ना गला, ठीक है ना, नाक को और गले को इन्फेक्ट करता है। हमें ये चीज़ याद रखना, कौन सी बीमारी कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, सिम्टम क्या होगा, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। दूसरा चीज़ क्या होगा, फीवर रहेगा, ठंड लगेगी, नेज़ल डिस्चार्ज, नाक का बहना, नाक का लिक्विड मुंह में आना, ठीक है। सोर थ्रोट, गला का भारी हो जाना, होर्सनेस, भारी आवाज़ निकलना। अगर डिप्थीरिया का इलाज नहीं किया आपने, आप भारी आवाज़ इसके साथ ही जी रहे, तो याद रखना ये सीवियर केसेस में हार्ट को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को भी, और बहुत बुरा हाल होगा तो नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। डन। अगले क्लास में वायरल डिजीज़ जानेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें ये पता होना है डिप्थीरिया में बॉडी के कौन से पार्ट डिफरेंट होंगे, नोज़ और थ्रोट, ठीक है। कैसे होंगे, कफिंग स्नीजिंग, थ्रो इन्फेक्टेड पर्सन। डन। कौन सा कर रहा था, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। आते हैं प्लेग में। प्लेग में कौन बैक्टीरिया कर रहा था, यर्सीनिया पेस्टिस, ये चूहों का है, रोडेंट्स का बीमारी है। रोडेंट्स में क्या होते हैं, फ्लीज होते हैं, जब चूहा मर जाता है फ्लीज उससे निकल के हमारी बॉडी को काट सकता है, और काटने के दौरान ही ये यर्सीनिया पेस्टिस हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है। मेन जो इसका सिम्टम है याद रखना है, ये लिम्फ नोड्स को इन्फ्लेमेशन करता है, स्वेलिंग कॉज कर देता है, ठीक है। डिसेंट्री आते हैं, किसके थ्रू होता है, डायरिया होता है, ये एक तरह का ब्लडी डायरिया होता है। कौन से बैक्टीरिया थ्रू होता है, सीगेला, ठीक है। ब्लडी डायरिया होता है, किसके थ्रू होता है, सीगेला के थ्रू होता है। कहाँ से होगा, फीकल मैटर के थ्रू होगा इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर गंदा खाना खाना पीना को लेने के बाद। क्या होगा, आपके लूज मोशन में आपको ब्लड या म्यूकस दिखे, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्टोमक क्रैम्प। इससे पहले वाले में निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स के थ्रू, वही खांसने छींकने से, तो उनके सामानों के इस्तेमाल करने के बाद। ये मेनली किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा, रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम, ग्रे टू ब्लू कलर हो जाएगा सीवियर केस में। और सबसे पहला जो है हमने पढ़ा था टाइफाइड, किसके थ्रू होता था, सैल्मोनेला टाइफाई, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, फूड और वाटर के थ्रू होगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और ब्लड के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन से डिफरेंट ऑर्गन्स भी पहुंच सकता है अगर इसका लास्ट टाइम पे नहीं कराया गया। तो विडाल टेस्ट के थ्रू हम पकड़ेंगे, पता चले आएंगे कि हमें कौन सा बीमारी हुआ है, टाइफाइड हुआ है, बहुत बुरा हाल होगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। इस केसेस में बहुत ज़्यादा फीवर होगा। इससे जो रिलेटेड जो लेडी थी वो कौन थी, मैरी मेलन थी। मैरन मेलन का जो निकनेम ना, ये बेचारी खुद इन्फेक्टेड होती थी, इसे पता नहीं चलता था, ठीक है ना, और ये टाइफाइड कैरियर कहलाती थी। डन। और जो सबसे पहला था हमारा बैक्टीरियल डिजीज से पहले जो बीमारी के बारे में, वो ये था कि पैथोजन के बारे में हमने जाना कि पैथोजन क्या होता है। वो जो बीमारी कॉज करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ इनमें सब आ जाते हैं। और ये क्या करता है, होस्ट को कॉज करता है, पैरासाइट्स भी होस्ट को कॉज करता है। डेट्स इट, डन। होप यू लाइक माई क्लास, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली क्लास में हम वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।